जो है वो साइड कर सकते हैं आप इजीली। ये सुबह आप अगर उठेंगे तो you'll find it बहुत सुंदर है। वेरी बेसिक रॉ अर्दी एज इट इज़, जैसा गांव में होता है। एंड बिल्कुल रिवर फ्रंट है तो ये एक अलग वो देता है इसको। बिल्कुल शांति है, काफ़ी। सिर्फ चिड़ियों की आवाज़। तो मोहित सर क्या क्या बनाने वाले हैं? आज हम बनाएंगे दोना पुड़गा, जिसमें हम चिकन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हम पत्ते में बनाएंगे। तो उसके लिए बहुत बेसिक एक मैरिनेशन जो चीज़ें लगेंगी वो चिकन हो गया, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिली, जिसे हम थोड़ा सा कूटेंगे और इसके साथ मिक्स करेंगे। एंड इसके साथ हम बहुत कम ऑयल जो है फ्लेवर एक देने के लिए हम उस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल यूज़ करके हम इसे सील करके हम इसे पकाने के लिए रख देंगे। सेकेंड हम बनाएंगे आमट, वेजिटेबल आमट, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे मूली का, बैंगन, कुमड़ा, ये सब्जियां हो गई। साथ साथ हम इसमें डालेंगे देसी चना, जो ओवरनाइट सोक्ड एंड बॉइल्ड है अभी हमारे पास। और इसमें जाएगा राइस, जो सोक्ड राइस है, जो ग्राइंड किया हुआ है, जिसमें ड्राइड रेड चिली प्लस जिंजर गार्लिक ये मिक्स है। और खट्टेपन के लिए, खट्टा उसे करने के लिए इमली। और उसके बाद फिर हम उसे छौंक करेंगे। उसमें हम इस्तेमाल करेंगे सरसों का, साथ ही साथ रेड चिली एंड करी लीफ। फिर तीसरा जो चीज़ है वो हम बनाने वाले हैं पान बोबो, या फिर बोल लीजिए पान रोटी। और लास्ट हम ये बनाएंगे मंडिया पेज। तो मंडिया मतलब ये फिंगर मिलेट या फिर रागी बोल लीजिए। तो ये है रागी। इसे मंडिया पिसान कहा जाता है यहाँ पे। मतलब मंडिया यानी रागी जो पिसा हुआ, मंडिया पिसान। जो हम चावल का जो पेज है, चावल के पेज में हम जो है इसे एज अ थिकनिंग एजेंट एंड एज अ एडिंग फ्लेवर एडिंग एजेंट हम मंडिया का इस्तेमाल करेंगे। सो ये हमारा मेन्यू है आज का। अच्छा, एक सवाल बस, मैं आमट आपने बताया वेजिटेरियन बना रहे हैं, तो नॉन वेजिटेरियन आमट भी बनता है? उसमें आप डाल सकते हैं। अच्छा। मतलब जैसे मैं सब्जियां डाल रहा हूँ, सब्जियां एक तरीके से कॉमन है, उसमें डाल सकते हैं आप अगर चाहे तो वेरिएशन आप ऑफ कोर्स कर सकते हैं कि आप उसमें चिकन डाल दीजिए या कुछ डाल दीजिए। बट एज सच नॉन वेजिटेरियन आमट तो नहीं होता है। मैं यार बोल रहा वेजिटेरियन मिक्स वेज। अच्छा, तो मुझे लगा कि नॉन वेज भी होता होगा। नहीं, चलिए ठीक है, तो अब शुरू किया जाए। हाँ, इसके लिए हम राइस लेंगे। तो यहाँ अगर आप राइस देखें तो ये टुकड़ा है, कनकी, इसे अच्छा। कनकी कहा जाता है यहाँ। और जब जहाँ बात इसकी आती है पेज बनाने की, तो पेज इसी से ही बनाया जाता है। तो ये क्या चावल का ही है, वो कूटते हुए जो ब्रेक होता है। तो ये क्या कॉस्ट इसकी कम होती है। और सेम हमने खाया था वो मक्के का पेज। हाँ, तो उन्होंने मक्के का आटा और थोड़ा दरदरे पिसे हुए मक्के डाले होंगे। हाँ, उसमें दोनों साथ मिला के बनाया था, जोंधरा पेज। जोंधरा पेज। और यहाँ बना रहे हैं आप मडुए का पेज। ये पेज है मंडिया। मडिया, यहाँ मंडिया बोलते हैं। हाँ, मंडिया कहीं बोला मडुआ जाता है। बोलते हैं। तो इस पे हमने पानी डाला, साथ में कनकी है हमारा, और हम इसे चढ़ा दिए। तो ये गर्म होगा, बॉईल होगा। चावल जब तक वो अपने आप टूट नहीं जाता अंदर, तो हमें
मान लीजिए चावल की खिचड़ी बनानी है अंदर, उसके बाद फिर हमारा इसका काम आएगा। जैसे ही वो होता है हम बाकी कार्यक्रम फिर चालू करते ठीक। हैं। तो हम सब्जियां रफली हम ऐसे काट लेंगे। मूली, बैंगन, कुमड़ा, चढ़ा दिया हमने आमट। तो 2 चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। चलिए सर, चीयर्स। चीयर्स। ये रहा हमारा चखना, नमक मिर्च और साथ में सल्फी। आप कीजिए ट्राई। हाँ, तो काफ़ी तीखा है। इस वजह से दिया जाता है क्योंकि इसका फ्लेवर अभी शाम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आप पिएंगे तो आपको ये लगेगा। तो ये पी के ये चाटिए ऐसा। और वही जो है जाता है नहीं। अगर चापड़ा चटनी होता है तो इसकी जगह चापड़ा चटनी होता। चलिए सर। काफ़ी लाइट लग रही है। हाँ। बहुत स्मूथ। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आप कहें अंडर डिस्कवर्ड बोले या अनडिस्कवर्ड बोले या अनएक्सप्लोर्ड बोले, छत्तीसगढ़ी क्विजीन है। और छत्तीसगढ़ी क्विजीन में भी आपका बस्तर का क्विजीन ज़्यादा, वैसे ट्रैवल फूड बहुत जगहों पे अवेलेबल है, मेट्रो सिटीज़ में भी आ गया है, लेकिन मैंने कहीं सुना नहीं कि सुक्सी पुरगा मिल रहा हो या दोना पुरगा मिल रहा हो। बाकी जगहों का नॉर्थ ईस्टर्न खाना बहुत आराम से मिल जाता है आपको मेट्रो सिटीज़ में भी। हाँ। और या फिर और भी आप अलग अलग ट्राइबल रीजन्स का खाना मिल जाता है, ट्राइबल किचन्स हैं। लेकिन कहीं मैंने सुना नहीं कि बस्तर किचन कहीं चल रहा हो या बस्तरी खाना कहीं पे मिल रहा हो और लोग बात कर रहे हो। तो यही है, जितना लोग बात करेंगे उतना लोगों तक पहुंचेगा, उतना लोगों तक पहुंचेगा। और उसको उतनी ये है आई थिंक अदर रीज़न, एक तो लोगों को पता नहीं है, दूसरा ये है कि विद इन छत्तीसगढ़ अगर आप ये चीज़ करते हैं जो आप बस्तर फूड ले लीजिए, बस्तर फूड बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको मे बी वो टेस्ट मिलेगा। आई कैंट प्रॉमिस बियॉन्ड छत्तीसगढ़ कि आपको क्या सेम जो टेस्ट है, सेम चीज़ें हैं वो मिल पाएंगी, क्योंकि एक तो क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा बहुत मैटर करता है। दूसरा जो पानी है, तो बस्तर के पानी में आयरन की काफ़ी ज़्यादा मात्रा है, तो उसके वजह से जो फूड का टेस्ट होता है वो एक अपना अलग लेवल पे होता है। तो एक पानी बहुत इम्पोर्टेंट रोल खेलता है जब खाना बनाने का वो करे, या किसी भी आप बेस्ट से बेस्ट खान सामा ले आए, कुक ले आइए, शेफ ले आइए। दोना पुड़गा जो मैंने आपको बताया था, तो पुड़गा मीन्स को पत्ते में पकाना। इसमें आप जो अंदर का मीट है वो आप चेंज कर सकते हैं, फिश डाल सकते हैं या फिर मटन डाल सकते हैं, या जो भी आप सब्जियां भी जो है वो भी डाल के दोना पुड़गा कर सकते हैं आप। तो दोना मतलब ये दोना हो गया, ये दोना हो गया। और पुरगा इज अ स्टाइल ऑफ कुकिंग। पुड़गा इज अ स्टाइल ऑफ कुकिंग ऑन द लीफ। अच्छा, ये ही जो है इसके अंदर अगर मैं बताता हूँ तो ये पुड़गा हो गया। एनीथिंग विच इज कुक्ड ऑन द लीफ, रैप्ड ऑन द इन द लीफ इज पुड़गा। तो दोने में चिकन और साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट। दोने में चिकन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, जितना भी थिक करना है आपको उतना थिक करके उसके बाद फिर हम इसमें या तो हम सादा छोड़ सकते हैं या फिर हम इसे तड़का मार सकते हैं। अच्छा, तो तड़का मार के अपन तड़का मार के करेंगे। हाँ। क्योंकि एक वर्जन आपने ऑलरेडी देख चुका है, ये थोड़ा सा मॉडर्नाइज्ड वर्जन है। और ऐसा कहते हैं कि तड़का मारते हैं तो स्वाद ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि उसमें तेल के साथ सरसों, लाल मिर्च, करी लीफ, उसका भी स्वाद आता है, तो एक इन्हांस होता है स्वाद उसका।
अभी डाल रहे हैं इमली का पानी। मेन आप बोल लीजिए इसमें इंग्रेडिएंट जो है, क्योंकि इससे ही जो है खट्टा होता है। इसमें देखिए ये थिक गाढ़ा सा हो गया। और ये हो गया ऑलमोस्ट डन, बस इसमें तड़का लगना बची। थोड़ा सा तेल, सरसों, लाल मिर्च, लहसुन और ये गया कड़ी पत्ता। उसको मीठा नीम भी बोलते हैं। मीठा नीम या कड़ी पत्ता। नहीं पर सही में सांभर की तरह लग रहा है देखने में। हाँ। ये हमारा पुरगा तैयार हो गया। ये पुरगा हमारा तैयार हो चुका है। दोना पुरगा। मंडिया अब लेंगे। ये पतला है। ये हमें बिल्कुल घोल के इसमें डालना है। ये गया रागी मंडिया। वाइट से इसका पूरा कलर जो चेंज हो जाएगा। एंड धीरे से जैसे ये बॉईल आएगा तो थिकनेस इसकी बढ़ती जाएगी, डिपेंडिंग ऑन आपको कैसा थिकनेस, जो थिकनेस है पसंद है आपको। इसका कोई एक और नाम भी होता है क्या? अंगाकर रोटी आप कह ज़रूर सकते हैं, बट और ये जो है पान बोबू या पान रोटी बोल लीजिए, तो इसमें सिर्फ चावल का आटा होता है। और जनरली जो मैंने डाला ग्रीन चिली, वो एक मैंने डाल दिया थोड़ा सा फ्लेवर। वैसे नहीं डालते? वैसे नहीं डाली जाती है। तो हमारा दोना पुरगा, मंडिया, पेज, आमट, पान बोबो सब तैयार हो गया है। अब इसका जायका लिया जाए। शुरुआत कैसे करें? शुरुआत आप ये दोनों साथ में खाएंगे, पेज और आमट। हाँ, पहले आप आमट खाइए, उसके बाद पेज पीजिए। पेज आप इसमें थोड़ा ले लीजिए। इसमें ये है हमारा आमट, ये आमट जिसमें काले चने, मूली, बैगन और कुमड़ा या कद्दू। इसे मिला दे क्या? नहीं, मिला ही सकते हैं। अच्छा। लजीज। उसमें आपको क्या क्या मिला? उसमें कड़ी पत्ता का बहुत अच्छा फ्लेवर आया पहले तो, उसके बाद फिर बाकी चीज़ों का अच्छी सी खटास भी है और गाढ़ा भी है। मतलब ये खाना खा के लगता है कि आप कुछ अच्छा खा रहे हैं, आप पौष्टिक खा रहे हैं। आप इसे जितना भी खा लीजिए, हाँ, ये आपको बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। और ये आपने बहुत सही बताया कि बिल्कुल बस्तरिया सांभर है। हाँ, आप कह सकते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया। तो जैसे मैं इसके बारे में क्या बताया, कंप्लीट मील है। मील इन अ पॉट आप बोल लीजिए। तो ये है, इसमें राइस भी आ गया, कार्बोहाइड्रेट आ गया, प्रोटीन भी आ गया, सब्जी के अलग अलग जो भी चीज़ें हैं वो सारी। तो ये एक कॉम्बिनेशन हो जाता है। आप ये आमट लेंगे, उसके साथ फिर ये पेज। बहुत शानदार। तो ये जो पेज होता है एक तरह का ग्रोयल है। आप इसे इंडियन सूप भी कह सकते हैं, इंडियन राइस सूप। तो ये अक्सर जो है गर्मियों में लोग जो ट्राइब्स है वो पीना पसंद करते हैं, क्योंकि जो इसकी तासीर है बिल्कुल ठंडी होती है। आप ये पिएंगे और इसमें नमक नहीं डालते, जैसे मैंने आपको बताया था।
इसमें नमक नहीं डालते, ये अपना एक बॉटल बना लेते तुम्बे में, पूरा भरा हुआ रहता है और उसे वो पीते रहते हैं। अब नेक्स्ट आप कीजिए ये ट्राई, दोना पुरगा। दोना पुड़गा जो एक हमने सिर्फ- चिकन के साथ बनाया हुआ है। एक सिर्फ इमली वाला है और एक खट्टी भाजी के फूल वाला भी। भेंडा भेंडा फूल। भी है, तो वो आपको थोड़ा ज़्यादा खट्टापन रहेगा उसमें, क्योंकि डबल सारनेस आ गया है। तो पहले दोना पुरगा की बात करते हैं। इसमें एक एक इंग्रेडिएंट्स जो आपने डाला है, चाहे वो अदरक लहसुन हो, मिर्च हो, इमली हो, सबका बहुत अच्छा जायका आ रहा है और एक अच्छा स्मोकी फ्लेवर भी है क्योंकि इसको आग में पकाया गया, तो वो भी आ रहा है। राइट। और जो साइड से जो पका है, मतलब जो मेरे ख्याल से कॉर्नर्स में पीसेस थे, हाँ। वो ज़्यादा उम्दा लग रहे हैं खाने में। वो ज़्यादा, क्योंकि वो बर्न्ट हो गए हैं। हाँ, तो उसका एक और बहुत अच्छा उसमें फ्लेवर आ रहा है। जो एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है उसमें। और इसमें एक और मैं चीज़ बता रहा था, जैसे पत्ते का इस्तेमाल होता है, स्पेशली यहाँ पे साल का पत्ता या सरगी यहाँ पे बोला जाता है। तो एक तो सरगी की जो पत्ता है वो मेडिकली आयुर्वेदिक में बहुत इस्तेमाल होता है, शुरू से होता आ रहा है, अब भी हो रहा है। तो उसमें बहुत सारे उसके जो होते हैं, जब वो कुक होता है तो उसके जो फ्लेवर्स होते हैं या फिर उसके जो औषधि के जो गुण होते हैं, औषधि गुण, वो सारे जो है वो खाने में चले जाते हैं। तो एक तरीके से इट्स वेरी हेल्दी टू कुक उसमें पत्तों में। और प्लस पॉइंट इस कि आप कुछ भी बनाएंगे वो इतना ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा खाने में और सूखा नहीं रहेगा। ये आप खाएंगे आपको बिल्कुल सूखा नहीं लगेगा। ये रीज़न इसका ये है कि ये पैक हम कर देते तो वो चिकन का जूस में ही चिकन पका हुआ है और वो मॉइस्चर रिटेन किया हुआ है, जो लीफ एक शेल बना देता है। और स्टीम प्लस वो हीट, एक डायरेक्ट हीट नहीं मिलता फूड को, बट हीट मिलता है कहीं ना कहीं से। तो वो जो है काफ़ी वो मॉइस्ट रखता है फूड को और फ्लेवर इंटैक्ट रखता है। तो ये एक और रीज़न है कि पत्ते का इस्तेमाल खाने में किया जाता है। इस रोटी की खासियत ये है कि ये रोटी आप देख रहे हैं जैसे ये मोटा है, तो जनरली फार्मर्स या लेबर क्लास जो होती हैं, तो वो उनके यहाँ पर बनता है, या खेतों में रोटी जो है ये वो काम करते करते ये बना देते हैं, ये चालू करते हैं बनाना, वहाँ पकता रहता है, इनके काम ख़त्म होते तक, जो लंच ब्रेक होता है तब तक ये इतनी मोटी रहती है। ये तो मैंने फिर भी थोड़ी पतली बनाई है, ये मोटी रहती है ताकि इनका पूरा दिन निकल सके, ताकि पचे ना ये जल्दी। तो इसलिए एक रोटी वो खाएंगे, वापस काम पे लग जाएंगे, तो उन्हें खाने का टेंशन नहीं कि हमें खाना खाना, हमें भूख लगेगी। मतलब हर एक डिश के पीछे कहानी है है? हर एक डिश के पीछे। ये हो गया यहाँ का जो मैंने बताया, ये कैसे रिलेटेड है एक फार्मर्स से, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करते ही रहते हैं, तो उन्हें कुछ कम टाइम में, कम समय में, कुछ कम पैसों का अच्छा पेट भर के खाने को मिल जाता है। मुझे ऐसा किसी ने बताया कि पुरगा ऐसे तैयार हुआ, शुरुआत हुई पुरगा की कि लोग शिकार पे जाते थे और उसके बाद फिर जब मीट होता था, हाँ, उसको बांट लिया, थोड़ा मीट अलग निकाल लिया, उसके बाद पका लिया वहाँ पे। मैं ये भी कह सकता हूँ मेरे एंसेस्टर, मेरे फोरफादर्स यहाँ पे जब शिकार पे जाते थे तब ये यूज़ किया करते थे पुड़गा। और साथ में ये भी हुआ कि पहले समय में बर्तन, हाँ, इतना कैरी कौन करे, जंगल में जैसे ही जाते थे, तो उसके बाद फिर ये सरगी का जो है साल ट्री, वो हर जगह अवेलेबल होता है, तो इसे तुरंत बनाएं। और यहाँ पर शुरू से ऐसा रहा है कि बर्तनों का जो है, यानी स्टील के बर्तन वगैरह उसमें बहुत कम इस्तेमाल किए गए शुरू से, क्योंकि शुरू से ही हम लीफ बोल या लीफ प्लेट, जिसे पत्तल दोना ये कहते हैं,
हम उसका उपयोग करते आ रहे हैं। ये रोटी हम खा सकते हैं ऐसे? हाँ, मिक्स करके ज़रूर खा सकते हैं। ये अंदर से आपको सॉफ्टनेस इसमें होगी और बाहर से एकदम कुरकुरी, ऊपर से एकदम कड़क है। कड़क। और ये खाना जो भी आपने बनाया है, मतलब मेरे नज़रिए से बिल्कुल बिना ताम झाम वाला खाना है। ये बिल्कुल देसी, एक रॉ, एक रोबस्ट आप बोल लीजिए, बिल्कुल, वो फॉर्म में है। और टेस्टी ना मैंने इसमें कोई अपना एक कुछ ऊपर से, ना मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ किया हुआ है, ना इसमें मैंने कोई शेफ गिरी झाड़ी हुई है ना मैंने कुछ किया हुआ है। बस आप ये एक एक्स्ट्रा बोल सकते हैं कि हम चम्मच का इस्तेमाल कर सही कह रहे हैं। बिल्कुल नेचुरल कुकिंग, लकड़ी के चूल्हे पे पकाया आपने जी है, और सभी चीज़ें बहुत स्वादिष्ट थी। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत ही डिटेल और हमें बताया हर एक इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी, स्टेप बाय स्टेप बना के भी दिखाया, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह आप बस्तरिया कुज़ीन को और आगे तक पहुंचाएं, और आपकी जो बुक आने वाली है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।